इसका भी मार्केट, इसका भी जापानीज, ये हाँ ये कितना है 9%। वार का वार का कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक सेकंड। हाँ निफ्टी 50 एक बार देख लेते हैं ना। 17% का गिरावट है। वैसे मैं इंडियन मार्केट करता तो हूँ नहीं, फिर भी आज देख लेते हैं, कल के लिए ना। ठीक है, आज थर्सडे फ्राइडे कल लास्ट है, तो एक्सपायरी का दिन है। तो ओ ये मैंने बना के रखा था तो निफ्टी 50। देखो, मैंने जो बना के रखा था वही चल रहा है निफ्टी 50 में। कहाँ से रिजेक्शन लेगा देख लो। मैं तो भूल ही गया, निफ्टी 50 का मैंने एनालाइज करके रखा था ऑलरेडी। सच में भूल गया। बनाया होगा तो कुछ तो वजह होगा। फाइंड आउट करना है ये बनाया किस, कौन से टाइम जोन में बनाया था, बात वही है। बताओ तो ये कैसे हुआ? हाँ, एग्जैक्टली वही हो रहा है ना। हम्म, ऊपर से चीज़ को ध्यान दो, चीज़ को यहाँ पे ध्यान दो। क्या जब भी मार्केट नीचे आता है तब क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे देख लो। सी, एक सिंपल सा चीज़ में यहाँ पे एक बार हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक बार ये एक कंफर्मेशन मिल गया हम लोगों को। क्या, चलो अभी कल एक्सपायरी का बात है, ये 5 मिनट में है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो मार्केट का जोन क्या है, मार्केट का एग्जैक्टली जोन यहाँ पे, जहाँ से मतलब देखो ये तो ऑब्वियसली एक बड़ा टाइम फ्रेम पे बनाया होगा ये, देखो को मार्केट में अभी छुपा कहाँ पे है अभी। ये कितना घंटे का रहता है? आई थिंक रुको, निफ्टी 50 ना, 4 या 4.5 घंटा का मार्केट है शायद, फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ। 4 या 4.5 घंटे का निफ्टी 50 ना। मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, मुझे मालूम नहीं है। रुको देख रहा हूँ। ओह, नो से पकड़ लो, 3.5 4। तो फिर
एक काम करता हूँ, पहले प्राइस सेक्शन देख लेते हैं ना। 4 घंटे का ही मार्केट है लगभग, पकड़ लो। तो एक प्राइस सेक्शन पहले देख लो, मार्केट में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से बिहेव करेगा मार्केट। अरे भाई प्रीमियम ले लेगा, चिंता मत करो, अभी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है इसलिए। समझ में कुछ आ रहा है? प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट, इस पूरा जोन में प्राइस एक्शन क्या है। इंडियन मार्केट में हालत ख़राब कर दिया होगा बाहर लोगों का यहाँ पे। हाँ ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बाहर लोगों का हालत ख़राब होता है। तो अरे भिंचियो, सॉरी 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 सॉरी, देख लो 4 घंटा में कहाँ पे चल रहा है मार्केट, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 घंटा का मार्केट। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 घंटा, उसके बाद कुछ क्या बोलते हैं 15 मिनट का कैंडल देखो, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, ये वो एक तरीका है इसका ना। डे का क्या हाल है? अच्छा, डे का हाई है ना, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मतलब। अब एक है, मैं पकड़ लो तो ये जोन को एक जोन बना लेता हूँ, ठीक है। एक जोन बन गया मेरा, जहाँ पे जाके ब्लॉक ऑर्डर क्रिएट हो। और उसके बाद ये एक जोन है, लेकिन ये जोन अभी ये वाला है, ठीक है ना। और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, देखो ये जो जोन है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी बच्चा कहाँ पे, अगर कि मार्केट कहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे देखो ये जो ब्लॉकिंग है ऑर्डर का इतना अच्छे से नहीं हो, इस लेवल पे जाके हुआ है, ठीक है। इस लेवल पे मतलब इस जोन पे अभी हम लोगों को क्या ढूंढना पड़ेगा, हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा 0.79 हमको एक चाहिए। तो फिर जो कि वो है ये कितना 15 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में अगर हम इसको ही मैं इसको हटा देता हूँ, तो फ़िलहाल के लिए जितना भी पॉसिबिलिटी से निफ्टी का गिरने का हम लोग को ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हम यानी मैं दे दिया रे बाबा, दे दिया दे दिया दे दिया, क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं ना हम लोग, क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर हमको चाहिए, तो बहुत लंबा ट्रेंड चला जाएगा। 0.62 कंफर्मेशन मिल चुका है, 0.62 का, ठीक है। हाँ देख, तो फिर हम लोगों को 3 मिनट में 0.79 का भी एक कंफर्मेशन मिल चुका है, जो कि एंट्री अच्छा सेटअप बनता है एंट्री का। तो फिर हम लोगों को निफ्टी 50 कल में कल में हम लोग को कैसे मालूम चलेगा निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। तो
क्योंकि यहाँ पे देखो अच्छे से मतलब हम लोगों को हर एक जगह हम लोग को 3 मिनट में क्या बोल दिया, 0.79 जून मिल गया, उसमें बनना बाकी है। तो 1 मिनट में देखो अभी 1 मिनट में अच्छे से 0.79 जून से रिजेक्शन ले रहा है, रिट्रेस लेके ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट निफ्टी 50 कल को गिर सकता है, तो फिर बायर्स लोग दूर रहे, ठीक है ना। कल अगर किसी का प्लान है कि मैं निफ्टी 50 में बाई करके पैसा बना लूँगा तो थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। हाँ कर सकते हैं, स्कैल्पर लोग कर सकते हैं। देखो ना इतना अच्छा खासा पॉइंट आ रहा है यहाँ से, इतना अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे इतना अच्छा खासा पॉइंट आ रहा है ना। तो देखो इतना अच्छा खासा पॉइंट सब तरफ मिल रहा है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में एनालाइज करते हैं। ये कर दिया, ये जब टूटा रिवर्सल आया, उसके बाद अगर ये हम ले लेता है, ये जब टूटा उससे दूर में रिवर्सल आया, ठीक है। तो उसके बाद इस तरफ भी अगर हम लोग देखते हैं ना, इस तरफ ये जून जो है ये तोड़ दिया तो इसका एक रिवर्सल चला गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिवर्सल है ये कंटिन्यूएशन में चला गया रिवर्सल, उसको टच करने से पहले ही मार्केट एक दो कैंडल बना दिया, मतलब कंटिन्यूएशन होगा। उसके बाद देख लो यहाँ पे इसका जो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ब्रेक हो गया। अगर मैं इसको पकड़ लूँ, यहाँ पे भी पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है बार बार, उसके बाद चला गया, उसके बाद फिर से रिवर्सल हो गया। अभी इसका रिवर्सल होने के बाद देखो यहाँ पे आके रुक गया, मतलब कंटिन्यूएशन देगा, हमेशा याद रखना। देखो हाँ, तो ये चीज़ सिंपली देखना, अगर ये जो मतलब अगर मैं इस चीज़ों को पकड़ लूँ, यहाँ पे देख लो इस जोन को देखो, हाँ ध्यान में रख, ध्यान में ध्यान से रख, ये दिया रिवर्सल दिया, ठीक है। अगर रिवर्सल देने के बाद ग्रीन कैंडल अगर दिखाई दे रहा है विदाउट स्ट्रक्चर ब्रेक के बगैर, ठीक है, मैं अगर स्ट्रक्चर पकड़ लेता हूँ, ये इसका ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। निफ्टी 50 में बहुत अच्छे से काम हो रहा है 1 मिनट में, ध्यान से रखना। जो लोग बाय करे या सेल करे, अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ऊपर के तरफ, उसका मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ऊपर के तरफ, तो फिर क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है ऊपर के तरफ तो हमेशा एक रिवर्सल आता है, ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद हम लोग दूसरा जो चीज़ें है उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट में ऐसा चल रहा हो, उसके बाद जो पिछला जो लो है वो ब्रेक नहीं करके अगर ग्रीन कैंडल ऐसे 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 फॉर्म हो रहा है ना, तो ये एक इंड्यूसमेंट है, मतलब ये मतलब जो ट्रैप है यहाँ पे बायर लोगों का, यहाँ पे ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद क्या होता है, मार्केट हाई करके गिर जाता है, ठीक है। अभी गिरता है, उसके बाद क्या कर रहा है मार्केट, फिर से जो अगर ये गिरने वाला जो पोजीशन है, ठीक है, कंटिन्यूएशन कैसे मालूम चलेगा, अगर कोई भी चेंज ऑफ मतलब पीछे में जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक नहीं होने से वो फिर से गिरेगा, ठीक है। उसके बाद जब ब्रेक होगा तब हम लोग को वहाँ पे जब अगर इस पोजीशन पे ब्रेक हो गया तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का ऑर्डर क्लोज कर देना, ठीक है, निकल जाना स्कैल्पर लोगों के लिए, यहाँ पे रह के फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट अपना जो रिवर्सल है वो कंटिन्यूएशन करे, ठीक है ना। तो रिवर्सल जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ से कंटिन्यूएशन करके चला जाए, फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होके मतलब फिर से मतलब मार्केट का शिफ्ट होके फिर से चला आ जाए। तो यही हो रहा है निफ्टी 50 में, जो लोग स्कैल्पिंग करेंगे कल को, ठीक है, तो यही चीज़ हो रहा है। तो कंटिन्यूसली यही हो रहा है, देख लो पूरा का पूरा मार्केट। देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम में पहले मार्केट को एक बार देख लो, कौन सा बाई में या फिर सेल में हम फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ पहले मार्केट को दूर से देख लो, दूर से देखने के बाद सिंपल चीज़ें ना पहले ऑब्ज़र्व कर लो। देखो हाँ, अभी मैं आईसीटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी मैं निफ्टी 50 में लेके बात करूँगा। एक्चुअली क्या है, मैं जिन जिन लोग मेरे अभी तक जो लोग सब्सक्राइबर है उन लोगों को मैं अगर अभी आईसीटी समझाने लगूँगा ना तो उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा आईसीटी समझाना मतलब
समझाऊंगा क्या चीज़ क्या है वो समझाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बिगिनिंग से स्टार्ट करूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि देखो आईसीटी आना मतलब पहला बात तो है डेमो अकाउंट में 1-2 साल प्रैक्टिस, उसके बाद रियल अकाउंट में 2 से 3 साल के ऊपर प्रैक्टिस, वो भी पैसा जाके, ठीक है ना। तो ये सब लेवल क्रॉस करने के बाद क्या होगा, आईसीटी में आते हैं लोग। तो मैंने मतलब जो आईसीटी का स्टार्टिंग से ही किया है, तो मुझे कुछ पता चला एल्गोरिदम के हिसाब से। क्योंकि अगर मैं अभी कंटिन्यू करूँगा आईसीटी, मेरा आईसीटी का वीडियो रहेगा, थ्योरी रहेगा, वो सब आप पढ़ लेना, बट अभी मैं आईसीटी कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो मैं अभी एक सिंपल तरीका है, ये मेरा एक व्यू है मार्केट को कैसे मैं क्या करूँगा, आईसीटी टर्म्स लूँगा जो ज़्यादा काम आता है, ठीक है। उसके बाद मैं नॉर्मली जो ट्रेडिंग का तरीका है, फेव रिट्रेसमेंट हो गया, डबल कर्व हो गया, जितना भी बेसिक टूल्स है वो सब यूज़ करके ट्रेड करूँ, मतलब दिखाऊँगा, ठीक है, ट्रेड कैसे हो रहा है। देखो मैं जो भी करता हूँ, लाइव कर रहा हूँ, वो चीज़ें वेरीफाई करके करता हूँ। अगर आपको लोगों को चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ का कैलकुलेशन कैसे बना, ये जगह से इतना कैलकुलेशन कैसे बना, वो भी मैं सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो एग्जैक्टली अभी एक सिंपल चीज़ मतलब हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अगर ट्रेड कर रहे हो तो पहले सबसे पहला बेसिक बात है, अगर सीख भी रहे हो या फिर ट्रेड भी कर रहे हो, तो पहले मार्केट को दूर से देखो, ठीक है। उसके बाद मार्केट में ये देखो किसका डोमिनेंस चल रहा है, ठीक है। डोमिनेंस किसका चल रहा है मार्केट में, जिसका डोमिनेंस चल रहा है उसी के तरफ हम लोग को जाना है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम लोग को क्या क्या कन्फर्मेशन मिला, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सॉरी नीचे चला गया। मैंने क्या बोला था, ये जो चीज़ समझाया था, ये देख लो, ये मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हुआ, उसके बाद चला गया। देखो अभी तक पिछला वाला जो जोन है, पिछला वाला जोन है जो उसने ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या क्रिएट किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया ताकि यहाँ पे लोगों को लगे कि अभी मूव आ रहा है बायर्स का, ठीक है। उसके बाद एक मूव दिया, ठीक है। यहाँ पे जितना भी बाई का पोजीशन लेके उसका सप्लो का स्टॉप लॉस हिट चला गया, अभी स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया। अभी क्या करेगा मार्केट को, फिर से जो लोग यहाँ पे उन लोगों को हंट करने चला गया, हंट करने चला गया। क्योंकि कहाँ तक हंट किया, देखो पूरा इस पोर्शन के अंदर 0.79 से मतलब 1 के बीच में जितना भी थे, और ये जो ये 0.79 है ना, ये एक चीज़ देख लेना, ये एक स्नाइपर एंट्री में बहुत काम आता है। अगर किसी को स्नाइपर एंट्री में मतलब देखना है, ट्रेड करना है कि मुझे नहीं, मैं जिस जहाँ से ट्रेड करूँगा वही से ही मेरा वो है, तो ये 0.79 जोन बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है फेवरेट ट्रेसमेंट का, ठीक है। तो ये हो गया, देखो पूरा का पूरा ये जो जितना भी है ये सब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद हाई से गिर रहा है, ठीक है। तो फिर मार्केट में अभी फिलहाल अभी जितना भी चलेगा ना यहाँ पे, जब तक ना, अगर मार्केट ये देख लो, एंट्री कन्फर्मेशन में दे दूंगा, बस एक चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट अभी क्या कर रहा है, ऐसा गिर रहा है ना, अगर यहाँ पे जितना भी बाइंग सीन बना है ना, उस बाइंग ट्रिप में मत गिरना, जब तक नेक्स्ट मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है तब तक नहीं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, समझ में नहीं आने से नेक्स्ट मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना, ट्रेंड लाइन बनाना, जो जो बन पड़ता है बनाना, लेकिन अकॉर्डिंग टू निफ्टी 50 इस मार्केट में 1 मिनट के अंदर जितना भी यहाँ पे बने, ये देखो इतना बड़ा एक बाइंग साइड में इंड्यूसमेंट बना, ठीक है। यहाँ पे जितना लोगों ने देखो ये क्या किया मैंने क्या बोला था, जितना भी बने, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है, उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है, तब तक ये देख लो, ये चीज़ को देख लो, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है तब तक मार्केट रिवर्सल नहीं देता है। तो इन दिस केस मतलब इस केस में भी, इन दैट केस, इसमें भी क्या पॉसिबिलिटीज, हम लोगों को
पहला बात है, जितना भी यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है तब तक रिवर्सल हम लोग नहीं देखेंगे। रिवर्सल मतलब क्या है, ऊपर की तरफ चले जाना, है ना। तो अभी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, अभी निफ्टी 50 अगर कल को रहेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, निफ्टी 50 पहले देखेंगे हम लोग कैसे उसको सेल में पैसा बना सकते, ठीक है। सिंपली यहाँ पे निफ्टी 50 का एक सिंपल तरीके से हाँ एनालाइज कर दिया। अभी ये मत पूछो कि मुझे सेल कहाँ से करना है, क्या करना है, वो मैं बता नहीं सकता, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। डेमो में जाके अभी से ही सेल लगा के रख दो, पता चल जाएगा। अगर तुम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कौन सा पोजीशन पे हिट हो रहा है ना, तो लगा के रख दो। अभी यहाँ पे तुम लोग इस पोजीशन पे तुम लोग अभी स्ट्रक्चर देख सकते हो, ब्रेक हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा, अरे ये सब करते रहो तभी मालूम चलेगा, नहीं करने से नहीं होगा। अरे ये तो दिखाई नहीं इधर, करते रहो, ठीक है। करने से ही मालूम चलेगा, नहीं करने से नहीं मालूम चलेगा, करते रहो। मैं तो खुद 1000 चीज़ें करता रहता हूँ, मतलब कहाँ से क्या बन रहा है मैं बस वही करता रहता हूँ, कहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, ये ऐसा। तो ये सब बनाते रहो, स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दो, तभी तो मालूम चलेगा ना, ठीक है। तो फिर कल क्या, निफ्टी 50 हाँ, हम निफ्टी 50 कल ये चीज़ बता सकता हूँ, मैक्सिमम चीज़ों में निफ्टी 50 कल बायर्स का नहीं है, ठीक है ना, वायर्स का नहीं है। तो फिर क्या है, हम लोगों को आस्क करना पड़ेगा, मतलब बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बेचने में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा निफ्टी 50 में। तो ये सिंपल सा तो एनालाइज तो कर दिया है, हाँ। अभी देखो बहुत कुछ है, मतलब फिलहाल के लिए इसमें ही देख लो उसके बाद बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें ही देख लो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या नहीं है। बाद में ये सब का यूज़ करना सिखाऊंगा, ठीक है। ये कैसे यूज़ होगा, कहाँ से यूज़ होगा, ये सब का यूज़ करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो इंडियन मार्केट हो गया, हाँ, और मैं इसमें ज़्यादा और ध्यान नहीं दूंगा इंडियन मार्केट में। तो पहले तो पाई का एक बार देख लेता हूँ। मेरा रिसेंट वीडियो 1 वीक पहले ही मैंने पाई में वीडियो अपलोड कर दिया था, और एग्जैक्टली उसी तरीके से ही पाई चल रहा है। वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हो जाके, ठीक है। क्या तरीके से कौन सा मतलब जोन से क्यों, जब मार्केट मैंने पाई में बताया था इस पोजीशन पे जब मार्केट था कहाँ पे, एग्जैक्टली मार्केट इज़ लाइक अराउंड 0.63, हाँ, जब वो सेकेंड माइग्रेशन कंप्लीट हुआ था तब, ठीक है। तो दोनों 0.53 के अराउंड पे मैंने, हाँ, तो इस पोजीशन पे तब मार्केट क्या था, इस पोजीशन पे था, ठीक है। 0.53, ठीक है। तो मार्केट 0.53 ये पोजीशन पे मार्केट था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि पाई गिरेगा थोड़ा, क्योंकि ये जोन तक आएगा, उसके बाद पाई मतलब क्या हुआ, ये गिरने का रीज़न भी था क्योंकि पाई का मतलब विड्रॉलेबल हो चुका था। जो लोग पाई में रेफ़र किए थे, जिन जिन लोगों ने पाई को रेफ़र किया था, तो रेफरल अर्निंग मतलब क्या होगा, ये उसका एक माइग्रेशन कंप्लीट हुआ था, जिसके वजह से हम लोगों को ये गिरावट देखने को मिल गया। और ये जो यहाँ पे जो मतलब बायर्स लोग वो हुआ है, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, ताकि लोग, ये जो इंड्यूसमेंट क्रिएट किया है ताकि लोगों को लगे कि पाई इस पोजीशन से पाई गिरना शुरू करे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम पहला बार ही यहाँ पे वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, रिटेस्ट ले रहा है। मतलब ये पीओआई तब क्या था, अनमिटिगेटेड पीओआई था, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब वो तो हमेशा, मैंने हमेशा बोला है ना, वो हमेशा एक रिएक्शन देता है कि कौन सा तरफ देखता है, हमेशा ट्राई करता है अपोजिट के तरफ रिएक्शन देने का, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ में ध्यान रख लो, पीओआई से भी थोड़ा बहुत ध्यान लगा सकते हो, हाँ। तो वो रिएक्शन दिया, तो ये क्या क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दिया,
ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोगों का बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है पाई में, तो वही बात है। और यहाँ पे एक दिया था ये, और एक देख लो मैंने और कहाँ पे दिया था, 0.063 में एक बार मैंने, रुको रुको, ये गिरावट है 0.61, और देख लो ये बना के रखा होगा, हाँ 0.63 में, हाँ ये देख लो, अरे रुक जाओ, ये देख लो, ये देखो पाई का जो बना के रखा था, तो उसी हिसाब से चल रहा है ना, देखा। अगर देख लो कैसे गिरावट है, मार्केट कौन से जगह से क्या कर सकता है, कौन से जगह से क्या नहीं हो सकता है, गिरावट देख लो, ठीक है। और ये जब एक्सप्लेनेशन कर रहा था तब का है, ये मत सोचना अरे आपका तो यहाँ से नहीं हुआ, अरे ये एक्सप्लेनेशन के टाइम पे हुआ था, ठीक है ना। कि मैं ये अगर मार्केट का पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तो मैंने वहाँ पे वीडियो अच्छे से देख लो, लाइव में अवेलेबल है, वीडियो देखने से ही मालूम चलेगा, ठीक है वीडियो, हाँ तो देख लो, ये है पाई जो मैंने एनालाइज करके दिया था। अभी क्या क्या चीज़ तरीका है, क्या नहीं है, हम लोग होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, वो देखेंगे, ठीक है। तो पाई तो ऐसे कोई ट्रेड करता नहीं है, तो इसमें ज़्यादा लोगों को बोल के फ़ायदा नहीं है। ये मतलब एक्चुअली किया था ओनली मेरे दुबई के जो दुबई के जो इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए किया था, तो क्योंकि वहाँ पे पाई का बहुत ही बड़ा मतलब क्रेज़ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, क्या है, बिटकॉइन निकालेंगे, इथेरियम। इथेरियम देखिए, क्या इथेरियम और ये तुम्हारा बिटकॉइन तो प्राइस सेम ही है। ये क्या है, इथेरियम, समझ में आ रहा है, घंटा समझ में नहीं आ रहा है, 1 घंटा में, हटाओ यार। इतना माथा मत मारो, हाँ ठीक है। मेरा तो सिंपल बात है, देख लो ना। ऐसा था, क्या समझ में आएगा, क्या करे, हैं? ना सेल करे ना बाय करे, डर के मारे मेरे सेलर लो, तो हटाओ उन लोगों को। सिंपल सा चीज़ों में जाओ ना, देखो तो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बन गया। और भी गहराई में जाना है तो यहाँ पे देख लो। है ही नहीं मार्केट। लेकिन कुछ लोग हैं भरे भरे हुए यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। हम लोग को बहुत बड़ा लेवल का गेम खेलना है, हम लोग यहाँ पे भी खाएंगे यहाँ पे, अरे भाई मार्केट को देख तो लो क्या चल रहा है, मिल देखो, इतना इजी नहीं है, इतना इजी तो है ही नहीं, ठीक है ना। कि तुम यहाँ से एंट्री करके यहाँ पे खाओगे, यहाँ से सेल करके, मतलब तुम लोग यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे एंट्री लेके तुम लोग यहाँ तक खाओगे, उसके बाद फिर से इस पोजीशन पे सेल करोगे, इतना इजी नहीं है ये चीज़। इसके लिए ना, ये जो चीज़ के लिए लगभग तुम्हारा 4 से 5 साल का नॉलेज होना पड़ेगा, तभी ये कर पाओगे, नहीं तो दूर रहो, वीक महीना दूर रहो, सीधा बात मैं बोलता हूँ। 1 वीक में नहीं मिल रहा है, 2 वीक में नहीं मिल रहा, 3 वीक में नहीं, अरे दूर रहो, मंथ मंथ में जाओ, ट्रेड मत करो, पैसा सब खा लेगा, ये खा लेगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कितना पैसा खा चुका है, तुमको अंदाज़ा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे दूर रहो। जिन लोगों को मतलब ट्रेडिंग अभी सपोज डेमो में प्रैक्टिस करने के बाद जिन लोगों ने स्टेप उठाया है, अपना पहला यार स्टेप उठाया है ना, तो ये सब चीज़ों से एकदम दूर रहो, एकदम दूर रहो। उसमें जाके वो जाके वहाँ पे जाओ, मतलब लाइक मेजर्स में चले जाओ, ये है ही नहीं, ट्रेड करने का मार्केट है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो, ये जो ट्रेडिंग है ना, ये बहुत एडवांस तुम लोगों को बन रहा है, इसलिए अच्छे से दिखाई दे रहा है,
ठीक है ना। अरे मैं तो 4 घंटा में इतना अच्छा बड़ा मूव मिला है, अरे भाई वो बन रहा है इसलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं बनता ना, घंटा मालूम नहीं चलता मार्केट में क्या चल रहा है। तो नहीं मालूम हो तो क्या चलता है, ये देख लो मार्केट क्या कैसे तुम लोग को चुतिया बनाएगा। सॉरी विष्णु, सॉरी सॉरी। देख लो क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ देख लो चल क्या रहा है मार्केट में, ये देखो। लिया फिर से गया, लिया फिर से गया, लिया फिर से गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 घंटा का मूव में देखो ये कितना बड़ा जगह है। इस 4 घंटा में देखो, ये जो 4 घंटा में जो बना है ये वाला कैंडल, उसके बाद देख लो कैसे ट्रैप ट्रैप कैसे स्टार्ट हुआ है। उस जोन पे चले जाते हैं, वो जोन तो मेरे पास आएगा भी नहीं शायद, 1 घंटा में आ जाएगा। हाँ देख लो, जितना दूर से देखोगे उतना मार्केट करीब, हाँ उतना ही मार्केट करीब आएगा। ठीक है ना। तो हाँ अभी एक बात क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो कि नहीं यहाँ पे भी वही है, सही बात है यार। पूछ सकते हो कि ये जो मतलब ये वाला जो हम लोगों का ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये लास्ट स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर का ब्रेक हो उसके बाद रिवर्सल हो। हाँ तो ये तो रिवर्सल कंटिन्यूएशन में चला चाहिए इंडिसमैन ये। हाँ इंडिसमैन तो ये चीज़ होना चाहिए था क्योंकि उसने मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। तो अगर स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो हम लोग को क्या वो क्या मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सॉरी अभी इसी वीडियो में कि रिवर्सल आता है। हाँ 1 घंटा में अच्छा खासा रिवर्सल आया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से कंटिन्यूएशन में क्यों चला गया। तो एक चीज़ होता है भाई, इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है ना। तो एक चीज़ होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, या फिर प्रीमियम और डिस्काउंट। तो वो दोनों को तुम लोग जब देख लोगे ना, तो एरिया देख लो कौन सा एरिया पे आ चुका है, कौन सा एरिया पे आ चुका है। देखो ये मार्केट कौन सा है एरिया पे, प्रीमियम से डिस्काउंटेड प्राइस में। हाँ ठीक है, डिस्काउंट से प्रीमियम प्राइस में। तो अभी देख लो पूरा का पूरा मार्केट का पूरा जो ये चल रहा है पूरा सेशन, जो ये मतलब रेक्टेंगुलर से ड्रॉ कर रहे ना, उसके बाद देखो ये कौन सा जोन है, 50% का एरिया है। तो ये देखो इतना अच्छा इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, फिर से चला गया क्योंकि इसको कंटिन्यूएशन करना है। क्या करना है, कंटिन्यूएशन करना है, क्योंकि इस चीज़ का मार्केट का स्ट्रक्चर का कंटिन्यूएशन करना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आके एक अच्छा खासा पॉइंट ऑफ इंटरजोन से फिर से चला गया, लेकिन 50% से ऊपर टिक नहीं पाया। क्योंकि अगर वो 50% के ऊपर जाना है इसको, देखो चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना कि मार्केट को सही सही में अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिला है, अगर ये स्मॉल कैंडल में चले जाओगे मतलब लाइक 15 मिनट वहाँ पे दिखाई देगा ऊपर से एक अच्छा POI है। ठीक, अगर मार्केट में हमेशा ध्यान रखना जितना भी बायर्स लोग हो, स्ट्रक्चर का जब तक शिफ्ट नहीं होगा ना तब तक मार्केट यहाँ पे इस पोजीशन पे आने के बाद लोगों को लग रहा होगा BTC तो बहुत ऊपर चला जाएगा। कहाँ से गया, सॉरी हाँ इथेरियम कहाँ से 2400 से लेके मार्केट चला गया 2600 तक। हाँ ना, तो देख लो यहाँ से कितना था, ये चीज़ देख लो यहाँ से ये कितना लेवल का जा चुका है, कितना देख लो 8% का ऊपर जा चुका था मार्केट। उसके बाद सबको तो लग गया होगा मार्केट 8% चला गया, उसके बाद देखो ढाई करके फंडामेंटल पे चले आओ। ऑलवेज हमेशा याद रखना फंडामेंटल देख लो। दूर अगर तुम लोगों को मतलब बड़ा टाइम फ्रेम में अगर एक फंडामेंटल दिखाई दे रहा है कि नहीं मार्केट यही चीज़ करता आ रहा है, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो ये देखो मैंने हमेशा बोला था, और ये इस पूरा स्ट्रक्चर में कौन सा जोन पे है, 50% जोन में चला आ रहा है। उसके बाद देखो ये जितना भी है सारा इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या किया, गिरावट दिया, और कहाँ तक दिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो मार्केट जब भी स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है क्या
क्या करता है मार्केट जब भी स्ट्रक्चर एक शिफ्ट करता है बड़ा मूव के लिए होने से, देखो कि इतना अच्छा मूव है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, देख लो कि इतना बड़ा मूव है। तो हम लोग को क्या देखना है, हाँ ठीक है, तो ये मूव जो कैप्चर किया वो तो राजा बन गया, और ये जो मूव कैप्चर किया अगर उसको समझ में आ गया मुझे कहाँ से निकालना है तो ठीक है, अगर यहाँ पे होल्ड करके बैठ गया तो उसका सारा चला गया। तो चीज़ वो करो जहाँ पे क्या हो, लॉसेस का संभावना ही कम हो, हाँ वो जो भी है वही है, लॉस का चांसेस कम हो वहाँ पे ट्रेड करो, और उस पोजीशन में ही जाके एंट्री लो, ताकि तुम्हारा अगर पैसा जाए भी ना तब थोड़ा सा पैसा जाए, ठीक है, आए ना तब क्या करे, इतना बड़ा चीज़ आ जाए। जब जब खुद से गवाओगे ना तो हमेशा ध्यान रखना मुझे मार्केट को कम पैसा देना है और मुझे मार्केट से ज़्यादा पैसा लेना है, और मुझे कहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा वेट करो उस चीज़ का, उसके बाद जाके ट्रेड करो, वेट एंड ट्रेड, वेट एंड ट्रेड, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। जिस ट्रेडिंग में जिसके पास पेशेंस नहीं है वो ट्रेडर है ही नहीं, ट्रेडिंग करो भी मत, भूल जाओ। अगर ट्रेडिंग करना है तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखना ही पड़ेगा। स्कैल्पर नहीं हो तुम लोग, इतना आईसीटी लेवल्स में एडवांस नहीं हो कि मुझे रोज़ मार्केट में घुसना है उसके बाद मार्केट से मुझे रोज़ पैसा उठाना है। अगर मार्केट से पैसा उठाना ही है तो ना एक फंडामेंटल फॉलो करके उस पोजीशन से पैसा उठाना शुरू करो जहाँ पे एकदम डिस्काउंट में मिले पैसा। 2 रुपया डाल के तुम लोग मार्केट में 100 रुपया कमाओ, ठीक है। तो ये तो हो गया हम कैसे क्या तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर का इस तरफ शिफ्ट हुआ उसके बाद रिवर्सल आया, स्ट्रक्चर कहाँ पे, ऊपर जाने के लिए क्या है, यहाँ पे सिंपल सा चीज़ देख लो, पहले यहाँ पे सिंपल सा एक फंडामेंटल लगा के बैठ लो, ठीक है, अंदर बाद में जाएंगे। मुझे अगर इस मार्केट को ऊपर बाई करना है मुझे, तो मैं क्या देखूंगा, इसका ब्रेक का पोजीशन एक देखूंगा, ये पोजीशन पे जब आएगा तो मैं ठीक है बाई के लिए, बाई का अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो हम लोगों का बाई का अपॉर्चुनिटी कौन से जोन से देख सकते हैं हम लोग, जब मार्केट ये 2378 को ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेक करने के बाद ही हम लोग इस जोन से इस जोन में पहुंचने के बाद ही हम लोग बाइंग देखेंगे, ठीक है, बाइंग देखेंगे। अगर इथेरियम में जो लोग ट्रेड कर रहे, होल्ड कर रहे हो कि मुझे इथेरियम मुझे खरीद के रख के 3-4 दिन, तो उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट रूल है, पहले मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने दो उसके बाद घुसो। यहाँ पे जितना भी सीन क्रिएट हो यहाँ पे मत जाओ, अच्छा खासा नहीं मिलेगा, अच्छा पॉइंट्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से तुम लोग एंट्री कर दिया ना तो बहुत अच्छा पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से देख लो कौन सा कहाँ पे क्या हो सकता है, और इतना कुछ नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो आज सिर्फ फंडामेंटल चीज़ों को ध्यान में दिलाऊंगा ताकि ट्रेड में, पहला बात है मार्केट देखते ही मत घुसो, पहले मार्केट को दूर से देखो, उसके बाद फंडामेंटल क्या है मार्केट का वो चीज़ देखो, कैसे मार्केट क्या होने से क्या सॉरी एक सेकेंड, क्या चीज़ होने से हम लोगों को, कहाँ से हम लोगों को सबसे कम में मिल सकता है और कहाँ से हम लोगों को सबसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है। जितना कम में खरीदोगे उतना पैसा ज़्यादा निकलने का ट्राई करो, तो वो मूव पहले देख लो ना, छोटा छोटा मूव ज़रूरत नहीं है। पता है लाइन, लाइन के बारे में एक चीज़ पता है कि उसको लाइन कहते हैं, वो देखना,
कभी भी छोटा मोटा चीज़ों पे ना वो शिकार नहीं करता है, वेट करता है, भूखा रहता है, भूखा ही रहेगा, वेट करता है। और जब चपटेगा ना, बड़ा चीज़ों को ही झपटता है, और उसको डर भी नहीं है बड़ा चीज़ों को झपटने के लिए। इतना बड़ा बड़ा चीज़ों को वो डायरेक्टली अटैक करता है, क्योंकि उसका फंडामेंटल जो है ना वो खतरनाक लेवल का है, इसलिए तो वो राजा है ना। इसलिए फंडामेंटल जिसका स्ट्रॉन्ग हो ना कि मुझे स्ट्रिक्टली यही करना है, वही ट्रेडिंग से पैसा बनाएगा। ये खोल के देता हूँ, ट्रेडिंग में आप लोगों को ये प्राइस एक्शन और ये जितना भी इंडिकेटर सब हार में, चाहे कुछ भी नहीं है। दो तीन चीज़ें अगर तुम लोगों को देख के मालूम चलना स्टार्ट हो गया है, आज मैं बता के दे रहा हूँ, ये इंडिकेटर लगाना, ये वो एडवांस, वो छोड़ दो, वो सब माथा मत करो। जिन लोगों का देखो, हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं उसके बाद ट्रेडिंग भी साथ में कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि एडवांस लेवल पे जाके ट्रेड करके, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेडिंग एक फुल टाइम है, 24 घंटा पढ़ने, 24 घंटा अगर तुम मार्केट में रहते हो ना, तब भी चीज़ें जो डेली दिखाई देता है ना वो मिस होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग एक खतरनाक चीज़ है। तो ये तो पहला बात है, ये पार्ट टाइम है ही नहीं। जो लोग सोचते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ उसके बाद ये पार्ट टाइम ट्रेडिंग ले लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ों को ध्यान से फंडामेंटली देखो कि हाँ ये क्या चल रहा है, मुझे कहाँ पे घुसना है, कहाँ पे चले जाना है, वो चीज़ कर पाओगे तब भी मार्केट से पैसा बनाओगे। विदाउट एनी इंडिकेटर कुछ भी नहीं चाहिए, अगर ये चीज़ जान लिया, ठीक है। तो हम लोग को बाइंग कहाँ पे करना पड़ेगा, कहाँ पे सेलिंग करना पड़ेगा, ये देख चुके हैं हम लोग। अभी फिलहाल चलते हैं, ये इथेरियम तो हो चुका है। सॉरी। बीटीसी बिनांस कुछ बना के रखा होगा मैं। तो सेम चीज़ है, एग्जैक्टली इथेरियम जैसा ही है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे जितना भी सोचना है हम लोग को, क्या सोचना पड़ेगा, जितना भी अगर मूव अच्छा मिलेगा तो सेल में मिलेगा, अच्छा मूव बाइंग पे नहीं मिलेगा, तो अवॉइड करो, अवॉइड बीटीसी बाइंग, अवॉइड कर दो भाई। तुम लोगों को ये मिलेगा, ये जो पोर्शन है मुझे यहाँ से ही मुझे मिलेगा, थक जाओगे ये ढूंढते ढूंढते। ये बन चुका है इसलिए मालूम चल रहा है, ये जो पोजीशन बना है, ठीक है। मैं तो कर दूंगा, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन छोड़ दो, सीधा बात है। बाइंग का सोचो ही मत, अभी बीटीसी बाई करके पैसा कमाएंगे भूल जाओ, नहीं कमा पाओगे। अगर कमा भी लिया तो तीसरा दिन में गवा दोगे, अभी कमा भी लिया ना तीसरा दिन में गवा दोगे। फंडामेंटल्स देख लो अच्छे से, उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। चलो देखते हैं ना, थोड़ा अंदर तक जाते हैं। हम्म, मिलेगा नहीं, सीधा बात है, मिलेगा ही नहीं। है कहाँ पे, इसके आसपास घूम के गिर जाएगा मार्केट, इसके आसपास गिर के, मतलब इसके आसपास रहेगा, उसके बाद गिर जाएगा मार्केट। बीटीसी बाइंग पे मत देखो, सेलिंग पे देखना है, सेलिंग पे, बाइंग से दूर रखो, बाइंग से दूर हटो। क्या देखना है, सेलिंग में। देख लो,
ये जोन ही नहीं, यहाँ पे घुसो ही मत, मैंने तो पहले भी बोला था ये सब है नहीं। जो जो नए हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ। तो सीधा सा बात है, बीटीसी में क्या नहीं करना है हम लोगों को, अवॉइड VOID, अवॉइड। अरे घंटा क्या हो रहा है, छोड़ो, अवॉइड करना है, ठीक है। क्या बाइंग अवॉइड करना है, बहुत ज़रूरी है बाइंग अवॉइड करना, नहीं कमा पाओगे बाइंग। तो तो अभी कौन सा मार्केट देखना है, गोल्ड, ऑयल देख लेते हैं ना। सॉरी यहाँ पे तो ऑयल क्या था, सॉरी, सॉरी सॉरी, इस वीक वार तो 1 वीक होने वाला है ना, तो वार के हिसाब से देखते हैं। अरे भाई देख लो यार, सिंपल सा चीज़ है, कैसे चल रहा है, कहाँ से मार्केट ऊपर खींच के लेके गया है। कहाँ से खींच के लेके गया, ऊपर से देखो कहाँ तक चले, कहाँ तक जा सकेगा, देख लो। इतना अच्छा खासा मार्केट लेके जा रहा है। यहाँ से देख लो, इस पोर्शन को देख लो, अच्छे से लेके जा रहा है। न्यूज़ का कैसे इम्पैक्ट बना, वो वही ना, न्यूज़ का कितना अच्छा इम्पैक्ट बना, यहाँ पे ब्रेक हुआ देखो ना। तो ऑयल में हम लोग क्या करेंगे, बाई साइड देखेंगे। मैं तो इस पोर्शन में कभी बाई देखता भी नहीं है। मैं कभी भी इस पोजीशन पे, ये मैं यहाँ से बाई करके मार्केट को मैं कभी देखता भी नहीं। मेरा एक सिंपल सा तरीका है, या फिर यहाँ पे करो या फिर यहाँ पे करो, बीच में मैं करता भी नहीं। हम लोग का खरीदने का जोन इसके हिसाब से क्या बता रहा है, ये जोन एक अच्छा खासा खरीदने वाला जोन बन रहा है ना। क्योंकि अगर मार्केट को अगर गिरना ही है तो क्या करेगा मार्केट, मार्केट क्या करना पड़ेगा, मार्केट को इस लेवल को खाना पड़ेगा, लाइक दिस। उसके बाद अभी यहाँ पे जितना भी गिरावट आएगा मार्केट में सब इंड्यूसमेंट होगा, ठीक है। और गिरावट में ट्रेडिंग करना है कि मुझे सेल का अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है तो अवॉइड करो, करो ही मत सेल का, जितना भी अपॉर्चुनिटी आए। ठीक है ना, सिर्फ बाय का अपॉर्चुनिटी सोचो। यहाँ पे जितना भी क्रिएट होगा सब इन्वेस्टमेंट है, देख लो अल्टीमेटली मार्केट ऊपर पे ही जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वार का सिचुएशन चल रहा है और ये 1 वीक हो चुका है, ठीक है ना, 1 वीक हो चुका है वार में। और देखो वार का इम्पैक्ट कितना ख़राब से गिरा है मार्केट में, ठीक है। तो जिन लोगों को मार्केट पता है, ऐसा कैंडल होने से जिन लोगों को बताया तो कि मैक्सिमम क्या बनता है, ऐसा तरीके का कैंडल बनता रहता है। ऐसा
ऐसा तरीका का कैंडल मैं बना के देता हूँ। ये जो लेवल है ऐसा तरीके का कैंडल बार बार बनता है, ठीक है। बार बार नहीं होने से भी लाइक ऐसा तो नीचे तो आएगा। ठीक है ना। तो वो एक जितना लंबा होगा ये धीरे धीरे कमाता जाएगा, ये अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए पोजीशन। हाँ एकदम ये ऐसा आएगा, थोड़ा इतना तक आएगा, उसके बाद और एक चीज़ करेगा अगर उसको ऊपर जाना है, इसलिए ऐसा आएगा और उसके बाद ऐसा 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 कंटिन्यूएशन करेगा, ठीक है। तो हम लोग को अभी जितना भी यूएस ऑयल में इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक फिलहाल के लिए ना, इस लेवल तक जब तक ना पहुंचेगा मार्केट में, तब तक हम लोगों को जितना भी सेल बन रहा है उन लोगों को अवॉइड करना है अभी के लिए, क्योंकि वार जब तक चल रहा है तब तक का बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात का बाद देखा जाएगा, वार जब तक चल रहा है तब तक हम लोग को यहाँ पे जितना भी हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिखाई दे कि मैं सेल करूँगा, छोड़ो सेल, सोचो ही मत, ठीक है। अभी और ये सब जो भी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है इसमें मत खरीदो। अभी देखो सिचुएशन चल रहा है बोलकर तुम यहाँ पे खरीदने मत जाओ यार। हाँ ठीक है अल्टीमेटली होगा, लेकिन ट्राई करो ना कि इस जोन का वेट करो ना, थोड़ा सा सब्र रखो, या फिर इस जोन पे खरीदने का ट्राई करो। देखो कहाँ से लोग इंटरेस्टेड है, वो जोन पे एंट्री बनाओ। यहाँ पे कितना लोगों को इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जितना भी वर्क का सिचुएशन हो, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, नहीं वेट करो ना थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर हो गया, बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया। ये हो गया आज जो मैंने बताया है कि फंडामेंटली हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, मार्केट को हम लोगों को कैसे देखना है। ऐसा नहीं कि डेली मार्केट खुला है बोल के डेली जाके ट्रेड करके पैसा बना लेंगे, अरे नहीं होगा। क्या दुकान डेली खोलता है बोले क्या डेली मतलब ज़रूरी है क्या डेली लाख लाख रुपया या फिर हज़ार के ऊपर ज़्यादा उसका हो? अरे ऐसा नहीं है ना। वेट करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अभी 4 बज गए, पूरा 1 घंटे का सेशन हो गया। सबको मेरी तरफ से बाय। और अभी जो सिखाया है इस चीज़ से पहले मार्केट को देखना सीखो। पहले फास्ट ट्रेडिंग में अगर सच में कैसा कुछ बनाना है, जो भी इन्वेस्टर लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, ये एकदम बेसिक चीज़ आज मैंने बताया है, इसको पहले देखो, उसके बाद एक एक करके टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर करते जाएंगे। अभी तो मेरा मतलब काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मतलब रेगुलरली जो ऑनलाइन है वो नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक टाइम सेट करके बेसिक से लेके एडवांस तक जितना भी अवेलेबल है मार्केट में, और जितना मेरा नॉलेज है इन 7 सालों का, 4 सालों का, 5 सालों का, 1 साल का, 2 साल का, ये जितना मेरा पीरियड है, मैंने क्या क्या चीज़ ट्रेडिंग में देखा है, सब डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्योंकि मैंने जो किया है पहले तो खुद सोच के बिना सोच के ट्रेडिंग में चला गया, मैं ट्रेडिंग लाइन का हुई नहीं, बिना सोच के चला गया। उसके बाद लॉस हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे करना है तो ट्रेडिंग ही करना है, क्योंकि इसने मेरा पैसा खाया है और पैसा वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे गिरा है। मैंने ये सोच लिया क्यों मैं इस फील्ड पे आया, क्योंकि मैं पहले
इसलिए आया क्योंकि मेरा जो पैसा है इसने खाया है। अगर मुझे जो मेरा पैसा जो खाया है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मैं उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ, उस अमाउंट को मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस करके ट्रेडिंग चूज़ किया है अपने लाइफ में। अगर मेरा जो लॉस अमाउंट है वो अगर कम होता ना लाइक पकड़ लो, एक सिंपल सा चीज़ है, एक मिडिल क्लास बंदे का 10 से 12-15 लाख अगर चला जाएगा, मतलब मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोलूँगा, तो वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो यार आप। अगर आप इतना पैसा एक जगह पे लूज़ करने के बाद उसको छोड़ देते हो ना, आपसे ज़्यादा दुनिया में स्टूपिड है नहीं। जिसको इतना पैसा दिया है ना, उससे वहाँ से ही तुमको पैसा मिलेगा। तो मैंने क्या किया, सारा चीज़ें सेक्रीफाइस कर दिया और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और जो जर्नी स्टार्ट हुआ है एक्साइटिंग था, थ्रिल था, और तो बात तो नहीं बता ही नहीं सकता एक ट्रेडर का लाइफ कैसा चलता है। वो जो लोग है वो लोग ही बता पाएगा। जो पेन है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। क्यों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है? देखो यहाँ पे क्या होता है, पैसा दाव पे लगता है। दुनिया का ऐसा कोई भी नौकरी नहीं है जहाँ पे पैसा दाव में लगाते हैं लोग। ये पहला ऐसा जॉब है या फिर पहला ऐसा काम है जहाँ पे पैसा दाव पे लगता है, ठीक है। और पैसा दाव पे लगने के बाद जब पैसा लॉस होता जाता है ना, उसके बाद जो दोस्त मिली कोई भी नहीं रहता है। अब पकड़ लो आप 22 घंटा काम करते हो, वहाँ पे आपका सिर्फ दिमाग प्लस हेल्थ दाव पे लगता है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो स्ट्रेस लेवल